आ बैल मुझे मार, ये वाली कथा सिद्ध कर दी आज नारद जी ने कंस के पास जा करके। बोलते हैं ना कि एक सत्संग में एक सज्जन जाते थे तो वो सुनते कि गोस्वामी जी का एक चौपाई नित्य प्रति महाराज जी गाया करते कथा आरंभ करने से पहले कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सब में राम, तुझ में राम, मुझ में राम, संसार के कण कण में राम, तो राम ही राम। अब वो व्यक्ति सुनता था तो उसे लगा कि राम हर जगह है तो परीक्षण लेना चाहिए। बताए ना हमें परीक्षा किसकी देनी चाहिए? बोले परीक्षा अपनी देनी चाहिए, लेकिन हम परीक्षा किसकी करते हैं? बोले ईश्वर की करते हैं। इसलिए भगवान की परीक्षा लेने के लिए उसने क्या किया, मार्ग से गुजर रहा था। जब मार्ग से गुजर रहा था तो उसने देखा कि लोग चिल्ला रहे हैं कि एक सांड पागल हो गया है, सांड पगला गया है, भागो भागो नहीं तो मार देगा। उसने कहा कि जब संत ने कहा था कि तुझ में राम, मुझ में राम, सिया राम मैं सब जग जानी, तो इस सांड में भी तो राम ही होगा, तो ये क्यों मारेगा? आज तो मैं किनारे नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, देखता हूँ अगर राम है तो मारेगा नहीं। तो उसने अपने आप को दूर नहीं किया, लोग उसे बचाने के लिए आए लेकिन किसी की बात नहीं माना, उसी मार्ग पर चलता रहा। सांड आया और उठा करके 2-4 पटकनी लगाई, महाराज हाथ पैर टूट गए, बिस्तर में पड़ा रहा अस्पताल में। जब ठीक हुआ तो पहले महाराज के पास गया और कहा तुम सब झूठ बोलते हो, तुमने कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, तो जब मैं उस सांड के सामने गया तो उसने मुझे क्यों मारा जब उसमें सिया राम थे? तो संत ने कहा कि ये बता रे मूर्ख, तू जब वो सांड पगलाया था तो तुझे कोई बचाने भी आया था? बोले महाराज एक नहीं 2-4-10 लोग आए मुझे किनारे करने, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आज मैं देख लूं इस सांड में राम है तो नहीं मारेंगे और नहीं है तो मारेगा। तो मैं चला गया उसके सामने। तो बोले बचाने वाले में तुझे रावण दिखा था क्या? सांड में तो तुझे राम दिखा, लेकिन जो बचाने आया उसमें तुझे रावण और कंस दिखे थे क्या? बचाने वाले में भी तो राम ही था, पर बचाने वाले की बात नहीं मानी और जाकर के कूद गया अग्नि में। इसी प्रकार आज कंस की स्थिति अब होने वाली, नारद जी ने वही कर दिया कि अब कंस भेज रहा है अक्रूर को वही वृंदावन कृष्ण बलराम को लेने के लिए, और अब आरंभ होगा ब्रिज से कृष्ण की दूरी का वही 100 वर्ष का वियोग।